आदाब नाज़रीन, इस्तक़बाल है आपका आपके महबूब प्रोग्राम महबूब शो आदाब डॉक्टर में। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। स्टूडियो में रौनक अफरोज़ हैं। प्रोग्राम की रौनक और इफ़ादियत को दो चंद और दो बाला कर रहे हैं वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर और प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक, आप सबके हर दिल अजीज़ शायर, हाज़िक़ तबीब और हकीम सलमान खान तूर साहब मिलकर इस्तक़बाल करते हैं हकीम साहब का तमाम नाज़रीन की तरफ से, और पूरी टीम भी आपका इस्तक़बाल करती है हकीम साहब। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। नाज़रीन, हम जानते हैं कि आप सबको बेसब्री से, इंतहा दर्जे की बेसब्री से हकीम साहब की गुफ्तगू और उनकी खूबसूरत गज़ल का इंतज़ार है, लेकिन प्रोग्राम की रिवायत है कि एक छोटा सा क़िस्सा या कोई वाक़या ज़रूर गोश गुजार करते हैं, तो सुन लीजिए ये छोटा सा क़िस्सा और फिर इंशाअल्लाह आपको ले चलते हैं हकीम साहब की जानिब। एक मरतबा एक टीचर क्लास में लेक्चर दे रही थी। उसने बोर्ड पर एक सवाल लिखा और सवाल लिखने के बाद कहा कि ये दुनिया का मुश्किल तरीन सवाल है, बहुत मुश्किल है, इसे कोई भी हल नहीं कर सकता। सब बच्चे उसकी बात बहुत ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन दूर बेंच पर पीछे के डेस्क पर एक बच्चा सो गया था। जब टीचर ने अपनी ये बात मुकम्मल की तो वो बच्चा अचानक नींद से बेदार हुआ और टीचर ने अपनी बात मुकम्मल करने के बाद कहा कि इस सवाल को नोट कर लीजिए, अपने घर पर जाकर ऐसे हल करने की कोशिश कीजिएगा और कल मैं आपसे पूछूंगी। तो वो बच्चा जो नींद से बेदार हुआ था, उसने टीचर की ये बात सुनकर वो सवाल नोट कर लिया। अगले दिन जब सब बच्चे क्लास में आए तो किसी से वो सवाल हल नहीं हो सका था, लेकिन वो बच्चा जो सो गया था वो हल कर लाया था। अब यहाँ हैरानी की बात यह है कि वो बच्चा जो सो रहा था उसने वो सवाल हल कैसे किया। तो हुआ यूँ कि उसने, तमाम बच्चों ने टीचर की ये बात तो सुन ली थी कि ये सवाल बहुत मुश्किल है और कोई इसे हल नहीं कर सकता, लेकिन वो बच्चा जो सो रहा था उसने टीचर की ये बात, उसके कानों ने ये नहीं सुना था कि ये बहुत मुश्किल है और इसे कोई भी हल नहीं कर सकता। तो मुश्किल चीज़ तब तक मुश्किल या नामुमकिन रहती है जब तक इंसान उसे मुश्किल समझता है या नामुमकिन समझता है, लेकिन जब उसे हल करने का या उसे मुश्किल को आसान करने का कोई रास्ता तलाश कर लेता है अपने अज़्म, अपनी हिम्मत, अपने इरादे से, तो फिर कोई भी मुश्किल नहीं रहती, कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं रहती। तो लोग कहते ही हैं कि मान लिया तो हार और ठान लिया तो जीत। अब हम चलते हैं हकीम साहब के पास और उनका खूबसूरत कलाम आप सबकी समातों की नज़र। जी हकीम साहब, बहुत शिद्दत से, बहुत बेताबी से इंतज़ार है आपकी आवाज़ में, आपके लबो लहजे में आपका कलाम सुनने की तमाम नाज़रीन को बेइंतहा तड़प है। मतलब पेश करता हूँ। इरशाद है। अब तो साकी को मेरे जाम से निस्बत ही नहीं, अब तो साकी को मेरे जाम से निस्बत ही नहीं, तलखिए गर्दिशे अय्याम से निस्बत ही नहीं। वाह वाह, मुकर्रर हकीम साहब, बहुत अब तो साकी को मेरे जाम से निस्बत ही नहीं, तलखिए गर्दिशे अय्याम से निस्बत ही नहीं। वाह। और शेर देखें कि दर्स ये शेख व ब्रह्मन जो मुझे देते हैं, दर्स ये शेख व ब्रह्मन जो मुझे देते हैं, इनको अब तक मेरे असनाम से निस्बत ही नहीं, इनको अब तक मेरे असनाम से निस्बत ही नहीं। और मैंने साकी से कई बार शिकायत की है, मैंने साकी से कई बार शिकायत की है, उसको बोसीदा मेरे जाम से निस्बत ही नहीं। क्या पाए का शेर है हकीम साहब। मैंने साकी से कई बार शिकायत की है, उसको बोसीदा मेरे जाम से निस्बत ही नहीं। और शेर देखेंगे, कामयाबी की तरफ हो गया माइल इतना, कामयाबी की तरफ हो गया माइल इतना, अब मुझे हसरत नाकाम से निस्बत ही नहीं। बहुत उम्दा, बहुत खूब। अब मुझे हसरत नाकाम से निस्बत ही नहीं। और मक्ते का शेर, कोई रहता नहीं वीरान पड़ी है ए तूर, कोई रहता नहीं वीरान पड़ी है ए तूर, उस हवेली से मुझे बाम से निस्बत ही नहीं, उस हवेली से मुझे बाम से निस्बत ही नहीं। अब तो साकी को मेरे जाम से निस्बत ही नहीं। सुधा जी, इस्तकबाल है आपका, फरमाइए। हमारी प्यारी बेटी गुलाबी परी जाने बहार और हम सबके दिलों की धड़कन, हमारे सरताज सच्चे नल से, हकीमों में हकीम, शायरों में शायर, यानी हकीम सुलेमान साहब, आप दोनों का हमारा 1001 टाइम सलाम। हमारे शहंशाह जज्बात, जिनका था बड़ी बेताबी से इंतजार,
अल्लाह की दुआ है आज आप हमारे बीच हैं। आपके बिना सुनी थी ये महफिल, 23 दिन के इंतजार के बाद आप लौटे हैं। हमारी खिदमत के लिए हम सब कॉलर्स की तरफ से आपको बहुत बहुत स्वागत है। खुशामदीद, स्वागत। सुधा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। ऐसा लगता है आपकी जुबान से गजल सुने अरसा बीत गया। आज बहुत अच्छा लगा कि 2 बार गजल सुनने को मिली। माशाअल्लाह, बहुत प्यारी गजल है। जैसे शुभक्ता ने कहा, तीसरा और मक्ते का शेर वाकई में लाजवाब है। सर, हमारी रिक्वेस्ट है, आप एक वीक के लिए चले जाए करिए ना, महीने में 3 फ्राइडे तो वैसे ही शोर नहीं करती हैं, तो 10 दिन हो जाते हैं आपको, वो ज्यादा अच्छा है। आप इतनी लंबी छुट्टी के लिए जाते हो, अच्छा नहीं लगता। कहाँ से लाए हम लोग इतने गरीब आपको इतना प्यार करने वाला डॉक्टर, जिसके साथ हर चीज का इलाज है, चाहे हिकमत का हो, गजल हो, चाहे गुफ्तगू हो, चाहे अच्छी नसीहत। खुदा आपको हमेशा सलामत रखे। मेरा सवाल है, जाने से पहले 17 तारीख को आप जब गए, मेरे हफ्ते सवाल किया था कि मेरे जो है आईब्रो के ऊपर जो है बहुत चिमराहट सी मारती है और सीधा नस जाती है और उसके ऊपर जहाँ से बाल स्टार्ट होते हैं वहाँ, और फिर बालों में आधी मांग तक ऐसा लगता है जैसे मेरे बाल कोई खींच रहा है, खींचते हैं, कभी गर्दन में जाता है, कभी वो है। तो मुझे पता है कि सर्वाइकल की निशानी है, कान के पीछे जाए या गर्दन में जाए, पूरी बॉडी ऊपर की साइड की स्टिफ रहती है, लेकिन जो चिमराहट जो मारती है ना, उसका पता नहीं लगा। मैं इतनी परेशान और दर्द में जूझती रही। बच्चों से ये कहा, मैंने कहा मैं कोई दवाई नहीं खाऊंगी, ना किसी डॉक्टर के पास जाऊंगी, मैंने इलाज करना है तो आपका। बहरहाल जब तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। उन्होंने ये कहा कि सर्वाइकल एक्सरा किया, इसीलिए आ रहा, सब ठीक था। तो कहने लगे सर्वाइकल बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से चीज मार रही है। मुझे 5 दिन हो गए दवाई मैंने खाई है, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं है। सारा दिन नशे में रहती हूँ, ऐसा लगता है सोती रहती हूँ। आज जब आप देखा तो लगा जान में जान नहीं है, तो बात करने की इतनी हिम्मत आ गई कि मैं आपसे बात कर पा रही हूँ, वरना मैं बात भी किसी से नहीं करती, चुपचाप रहती हूँ। और नशा इतना रहता है कि लेटी रहती हूँ, और दवाइयाँ पता नहीं कैसी, उससे भूख बहुत लगती है। मुझे ये बताइए कि ये बीमारी है क्या? ठीक, ये सर्वाइकल की वजह से है या सर या कोई और वजह है? मैं बहुत परेशान हूँ इससे। अल्लाह ताला आपको सेहत दे। जी हकीम साहब। और शदीद किस्म का सर्वाइकल जब होता है तो ये कैफियत भी होती है मरीज़ की। अब जो एक्सरसाइज आप जानती हैं तो वो तो यकीनन आप ज़रूर करते होंगे, ये वाली ये ज़रूर करते होंगे, और एक ये वाली ऐसे, और एक वो लेटना पलंग पर गर्दन नीचे लटका के, ये 3 एक्सरसाइज आप जानते ही हैं और इसे करिए लगातार। और एक और एक्सरसाइज है कि कोई आपका बेटा या कोई आपका ये हिस्सा ऊपर उठाए, ऐसे पीछे से यहाँ से इतना ऐसे उठाने की कोशिश करे, ये गर्दन को कैसे बताऊँ, ऐसे ऐसे उठाए ऊपर को, तो वो नसें निकल जाती हैं इससे। दिन में 10-20 बार सुबह, 10-20 बार दोपहर, 10-20 बार शाम। अगर आपको ऐसे गर्दन का हिस्सा ऊपर उठाने की कोशिश करें, उठेगा नहीं लेकिन खींचें ऊपर को, तो फिर ये तकलीफ भी आपकी आसानी से जा सकती है। दवाइयाँ लेते रहे डॉक्टर की भी, और मेरी दवाएं भी लें, एक्सरसाइज शुरू करें, फ़ायदा होना मुमकिन है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा नाज़रीन, लेकिन यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बहुत जल्द हाजिर हुए, कहीं ना जाए, देखते रहें आदाब डॉक्टर। एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। आइए प्रोग्राम के सिलसिले को आगे ले चलते हैं, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि हकीम साहब का एक बार फिर दिल की अमीक गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करते हुए इस्तकबाल किया जाए, क्योंकि अपनी बेपनाह मसरूफियात, अपनी बेपनाह सरगर्मियों के बावजूद अपने नाज़रीन के लिए वक्त निकालते हैं, और ये किसी सदक़े जारिया से कम नहीं है हकीम साहब। और फिर आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। सलामत रहें, शुक्रिया। महाराष्ट्र से शबाना साहबा, जी बताएं क्या सवाल है?
अस्सलाम वालेकुम। जी शबाना साहबा, ज़रा बुलंद आवाज़ से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। वालेकुम सलाम। आप दोनों को ईद मुबारक। मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। बाप रे बाप, बाप रे बाप, बाप रे बाप। हकीम साहब माशाल्लाह, बहुत दिन के बाद दीदार हुए। एक महीने के बाद आपका दीदार हुआ। बड़ी खुशी हुई, बड़ी नफरत हुई। आपका अचानक तहरीर टीवी लगा दिया। मैं तो प्रोग्राम देख रही थी आपका, इसलिए ओल्ड प्रोग्राम जो आए थे 2 माशाल्लाह। मैं तो ताजुब से उठ रही हूँ, 3 बजे से उठ सोई नहीं पाऊँ। आप लोगों के लिए बहुत दुआएं करती हूँ नाम लेके। हकीम साहब माशाल्लाह, मैं पहले माशाल्लाह बोल दे रही हूँ आपको कि नजर न लगी। शगुफ्ता आपको भी माशाल्लाह। और आपका प्रोग्राम देखा था बुढ़ासी में, आया था ईद का रिफान, मैंने इंटरव्यू लिया था, कुछ खाने का बहुत अच्छा लगा था। बहुत बहुत मजा आ रहा था। हम इधर से उंगलियां चाट रहे थे, बहुत अच्छा लगा। हमारे इधर तो माशाल्लाह गोश्त नहीं मिलता, बैठ गोश्त मिलता, बहुत अच्छा लगा आपका। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और इसी तरह आप दीन के काम करते रहे। आपके संस्था वालों ने कहा था कि एक बार आपने बिहार में 5 लाख रुपए का पैकेज दिया। आप तो ऐसे काम करते रहते हैं, आपकी खबर रखती हूँ। पता निकालती रहती हूँ आपका। बहुत बहुत खुशी हो रही है, पूरी नहीं हम समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। एकदम दिमाग काम भी नहीं कर रहा है, आराम भी नहीं की, लेकिन एकदम बहुत ज्यादा खुश हो रही। बयान नहीं कर सक रहे, अल्फाज ही नहीं आ रही साहब। इतना अच्छा लग रहा है कि ऐसा एकदम अचानक देखकर एकदम बहुत ज्यादा खुशी, एकदम बयान से बाहर है, अल्फाज साथ नहीं दे रहा हकीम साहब। बस आपको महसूस हो रहा है शबाना साहिबा। और अल्लाह ताला आप दोनों को भी सेहत तंदुरुस्ती दे। शगुफ्ता आपको भी बहुत सारी दुआएं। बहुत रमजान में बहुत अच्छा काम की शगुफ्ता, तुमने बहुत अच्छा प्रोग्राम थे आपके। रमजान की रौनक रमजान बहुत अच्छा लगा। और हकीम साहब के गाँव में भी देखी हूँ तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ऐसे दीन के काम करते रहिए, अल्लाह आपको खूब सारी दौलत दे, हमारी दुआ है। और बहुत सारा हमारे बच्चों ने हकीम साहब का नंबर भी कहाँ से निकाल लिए मालूम नहीं, वहाँ पे मैसेज भी डालना चालू कर दिए थे बच्चों ने। बहुत अच्छा लगा, मगर एकदम जबान साथ में तेरे हकीम साहब। बहुत खुशी हो रही, इतनी खुशी हुई आपको देख के, बहुत ज्यादा। और रमजान का उस दिन तो आपके रूप माशाल्लाह सब दिख रहा था, तो अभी आराम हो गया माशाल्लाह। अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती दे। बहुत अच्छा लगा आप दोनों को देख के। सवाल तो भूल गई मैं, तो चले जान दी कि दूसरे कॉन्ट्रैक्ट दिन इंतजार करेंगे, लेकिन हकीम साहब बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा। बस यही बोलिए, अभी कुछ अल्फाज साथ नहीं दे रहे। चलिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलामत रहें आप और आपकी मोहब्बतें। इस कदर मोहब्बत मिलने लगी मुझे कि मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि मैं इस लायक नहीं हूँ, और ये मोहब्बत बढ़ती जाती है। और कभी कभी बहुत शर्मिंदा सा हो जाता हूँ कि मैं इतना काम नहीं आ पाता आप सबके जितनी मोहब्बत मुझे हासिल है। वही चंद मशवरे आप तक पहुँचाता हूँ। और ये हुआ अभी कि मैं गांव चला गया, और वहाँ मैं एक होटल पे, वहाँ मैं एक आम जिंदगी गुजारता हूँ। शगुफ्ता वहाँ एक कार आके रुकी, और उसमें एक खातून और एक मर्द ने कहा हकीम सुलेमान से मिलना है। तो उन्होंने कहा बैठे आ जाइए। तो वो 80+ थे दोनों, और वो खातून गैर मुस्लिम थी और मर्द भी। और वो मैंने कभी, आपको याद होगा मैंने कहा था कि मैं महीने के आखिर में ईद से 2 दिन पहले गांव जाऊंगा जी, और 2 दिन और रुकूंगा। तो उस हिसाब से वहाँ आ गए, और एक नहीं बहुत सारे लोग आ गए। और वो इतनी उम्र वाले, यानी वो अपने ओहदे में बहुत बड़े स्कूल के प्रिंसिपल रह चुके, रिटायर, और बड़ा खूबरू चेहरा उनका दोनों का। और
वो इतने मुतासिर, उनकी वो जो खातून आई थी उनकी ये जिद थी कि एक बार उनके सामने बैठकर बात करनी है, मेरे सामने बैठकर। अब मैं तो बड़ा खुश हो गया। वो बहुत अच्छे घर से लगते थे, जो आदमी प्रिंसिपल से रिटायर हो, जाहिर है वो पढ़ा लिखा, और इतना अच्छा लगा उनसे साथ। वो खातून बेचारी, बस उनकी तमन्ना थी एक बार मुलाकात हो जाए, और उनके खाविंद ने पूरी कर दी। ऐसे और भी बहुत लोग आए, एक मिलिट्री के सूबेदार मेजर, उन्होंने भी ये बात सुन ली थी। वो आ गए तो मैं सो रहा था, तो मेरे मुताल्लिकीन ने उन्हें एक चपाल में बिठा दिया, और वो आए और वो एकदम पैर पकड़ लेते हैं, और मुझे इतनी शर्म आई क्योंकि वो मुझसे उम्र में बहुत बड़े, 75 साल के, कि जी बस एक बार आपका दर्शन करने थे। और फिर वो जब आते हैं तो उनकी खातिर मदारत होती है और बातें होती हैं, तो और भी अच्छा असर पड़ता है। ऐसे बहुत लोग गांव तक भी पहुंच जाते हैं। तब न पता चला हमें कि आपका दिल गांव में क्यों लगने लगा है। वो जिगर मुरादाबादी का शेर है, किसी का दूसरा मिसरा याद आ रहा है कि मैं चमन में चाहे जहाँ रहूँ, मेरा हक है फसले बहार पे। तो आप दिल्ली में रहें तो भी आपके चाहने वाले पहुँच जाते हैं, आप वो टेलीविज़न के ज़रिए हों चाहे किसी और के ज़रिए। गांव में जाते हैं तो भी आपके परवाने आप तक पहुँच जाते हैं। तो फिर इसीलिए तो लोगों का शिकवा है कि आप इतने दिन क्यों लगाते हैं। इस पर हम आपकी राय ज़रूर लेंगे। जैसे इन्होंने कहा कि हमारे बच्चों ने आपका नंबर तलाश कर लिया कहीं ना कहीं से, अब जिसे जुस्तजू होती है वो पा लेता है, आपका एड्रेस भी लोग जो है वो पा लेते हैं। तो अचानक उनको अपने सामने देख के आपको कैसा लगता है? बस ये होता है कि वो तो चाहते हैं कि हमें 2-5 मिनट मिल जाए, और फिर मैं उससे ज़्यादा वक्त उनको देता हूँ, और बहुत बेतकल्लुफ़ से बात करता हूँ, जैसे दो दोस्त बात करते इस तरह से बात करता हूँ, और इत्मीनान दिलाता हूँ उनकी बीमारी से मुताल्लिक़। और बेशतर ये होता है कि जो भी मैं कहता हूँ अल्लाह वो पूरा कर देता है, तो फिर लोग ठीक हो जाते हैं। अब एक और शख्स था, वो हम हापुड़ से, वो बहुत दिन से मिलना चाह रहे थे। मैंने कहा इफ्तार है वहाँ पर आ जाओ। वो शख्स भी आ गया, और इफ्तार से पहले रोज़ा अबू में। अब ये हुआ कि उनको थोड़ा ही वक्त दे पाया, फिर इफ्तार का वक्त हो गया। अब इफ्तार में फिर जो वो जम गफ़ीर माशाअल्लाह वो मनाज़िर देखे हमने, एकदम आता है, तो फिर मैं उन्हें ज़्यादा तवज्जो नहीं दे सका। फिर चलते वक्त मैंने उनसे माजरत की कि मैं आपको आपकी शान शान वक्त नहीं दे सका। तो ये भी हो जाता है कभी कि किसी को वक्त नहीं भी दे पाते, लेकिन मेरा काम है, चैनल हो या गांव हो या कुछ भी, के लोग मुतमईन हो जाए बातचीत से, अद्वियात से या अखलाक से। जब तक मुतमईन नहीं होंगे जब तक उनका इलाज बेहतर नहीं हो सकता। बिल्कुल हकीम साहब, लोगों की मोहब्बतें वो गरम आया सरमाया है, वो मताए बेबहा है, जिसे दुनिया की कोई दौलत ख़रीद नहीं सकती, ये कमाई जाती है, इज़्ज़त हो चाहे मोहब्बत हो। अभी जो मैंने छोटी सी एक बात अर्ज़ की हकीम साहब, लोग ये समझते हैं कि हर शय दौलत से ख़रीदी जा सकती है, चाहे वो इज़्ज़त हो, दौलत हो, शोहरत हो, मोहब्बत हो। लेकिन कहा जाता है कि ये वो चीज़ है, ये मोहब्बत हो चाहे इज़्ज़त हो, इसे कमाना पड़ता है। इसे कमाया कैसे जाता है? इसकी असास में, इसकी नींव में क्या चीज़ें हैं जिनसे कि ये कमाई किसी इंसान की ज़िंदगी में एक मता बनती है? और देखिए, सीधा सा इसका जवाब है कि जो शख्स भी एक तो सच्चा मशवरा देगा। मेरे साथ अगर कोई जुड़ता है टेलीविज़न पर भी या ज़ाती तौर पर भी मुलाकात करे, तो मैं साफ कहता हूँ, सच्ची बात बोल देता हूँ कि ये बीमारी ठीक होने लायक है कि नहीं है। और ये भी कहता हूँ कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, मशवरा मैं आपको सच्चा दे रहा हूँ, मुझे उम्मीद है अल्लाह से कि इसमें फ़ायदा मुमकिन है। और बहुत लोग आते हैं कि दावे करते हैं और किट बेचते हैं, ये वो, तो सच्ची बात जो भी कहेगा तो उसकी कदर होगी तो बहुत देर से, लेकिन जब होगी तो खूब तो फिर होगी। बहुत बिल्कुल सही फरमाया वकील साहब कि खूब होगी।
साजिदा साहबा हमारे राब्ते में हैं आप? जी सवाल बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी इस तरह की जो बीमारी के बारे में मैंने एक बार पूछा था, उसे बता दीजिए। और दूसरा सवाल है, बच्ची 10 साल की है, उसने पूछा मैं ड्राइंग करती हूँ तो मुझे कलर खाने को जी चाहता है। ऑयल पेस्टर से वो कलर करती है तो उसका जी चाहता है कि मैं ऑयल पेस्टर पूरा खा लूँ। उसने पूछा मैं क्या करूँ। और तीसरा सवाल है, उम्र 50 साल, आपने जिस्म में सूजन के लिए बताया था नमक, जैतून, लाजवंती और अलसी। तो 15 दिन उन्होंने खाया, फायदा हुआ, लेकिन फिर सूजन आ गई। सूजन किस वजह से आ रही है? जी, इससे पहले कि आप कॉल डिस्कनेक्ट करें, ये बताएंगे जो इस तरह की बीमारी जिसके बारे में आप बार बार कहती हैं, इसकी अलामात क्या हैं, क्या होता है इसमें मरीज को? नहीं, वो मैंने पढ़ा था कि वजू के फवायद में, हाँ, वजू के फवायद में पढ़ा था कि इस तरह वजू करने से इस तरह की बीमारी नहीं होती। वही मैंने जानना चाहा था। अच्छा, आमतौर पर इस बीमारी के बारे में कभी सुना नहीं है। हकीम साहब बेहतर बताएंगे। हकीम साहब, कोई भी बीमारी जो सफाई से मुताल्लिक हो, तो वो वजू या बावजू होने से और पंजगाना वजू होने से वो बीमारी जाती रहती है, जो सफाई से मुताल्लिक हो। और क्योंकि इस्लाम में तो 5 वक्त या उससे ज़्यादा नमाज और वज़ू का एहतमाम है, तो कोई भी सफाई से मुताल्लिक बीमारी इससे अच्छी रह सकती है। और 15 दिन काफ़ी नहीं है। जो सूजन आई थी और उन्होंने दवा ली थी, अलसी और लाजवंती आधा चम्मच और नमक जैतून 1 चुटकी या 2 चुटकी भी ले सकते हैं। ये आपको 3-4 महीने लेनी है। 15 दिन खाकर न छोड़ें, नहीं तो फिर आपको बीमारी परेशान करेगी। जो गुर्दे हमारे हैं उनमें जब गंदगी ज़्यादा हो जाती है और वो खून की सफाई नहीं करते, तो हमारे जिस्म पर सूजन आ जाती है, जिसको गुर्दों की गंदगी या आलूदगी कहते हैं। इसे इंग्लिश में क्रेटिनाइन कहते हैं। तो ये गुर्दे ठीक से काम करें, इसलिए आपको ये नुस्खा बताया था। आपको मज़ीद और भी इस्तेमाल करना है। जी, जो आपको खाने को दिल चाहता है बच्ची का, कलर या चौक या खरिया, तो ऐसे बच्चों को एक दिन तो ये देना चाहिए पेट के कीड़ों की दवा। एक ही डोज जो 1 साल तक पेट में कीड़े नहीं होने देता। और रोज़ाना कैल्शियम की सिरप आते हैं, कैल्शियम मतलब चूना, वो अपने डॉक्टर से लिखवा लें और वो पिलाया करें। तो उनकी ये ख्वाहिश जो खाने की है, कलर या चौक, तो वो अच्छी होना मुमकिन है। अगले कॉलर को भी ज़रूर शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ लेते हैं एक और छोटा सा वक्फा। बहुत जल्द हाजिर हुए, आप देखते रहें आदाब डॉक्टर। वेलकम बैक। एक बार फिर आपका इस्तकबाल है और एक बार फिर हकीम साहब का बहुत बहुत इस्तकबाल। खुश आमदीद हकीम साहब, पुरतपा खैर मक़दम। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। शबाना साहबा बताएं क्या सवाल है आपका? शबाना साहबा, मैं सुन पा रही हैं आप? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी, खैरियत से हैं शुक्रिया जी? अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे एक छोटी सी गुजारिश है शबाना साहबा, अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ी देर के लिए म्यूट कर दीजिए। जी, कर दिया। जी, अब आप हकीम साहब से कुछ फरमा रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खैरियत से हूँ। शबाना, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी खैरियत से हैं। आपसे 3 सवाल है मेरे हकीम साहब से। जी, पहला सवाल तो मेरा ये है कि वो मैं टॉयलेट करने जाती हूँ, टॉयलेट करने के बाद में मुझे ऐसा करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है चिकनाहट सा आता है। उसकी वजह से शायद मैं बहुत कमजोर हुई जा रही हूँ। ठीक है, ठीक है। और
नमक जैतून और वो जैसे हम खाने का सोडा लेना चाहें तो इससे हमें कमजोरी तो नहीं होगी? ठीक है। पहले मैं बहुत हेल्दी थी और अब कमजोर हुई जा रही हूँ मैं। तीसरा सवाल। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि हमारी दुल्हन है, उनकी जोड़ों में और पैरों की एड़ियों में बहुत दर्द रहता है और बाल भी बहुत झड़ रहे हैं उनके। ठीक है। और एक सवाल और है मेरा। हमारी भाभी है, तो उनको फेफड़ों में इन्फेक्शन आया है, उन्हें ब्लड आ रहा है बहुत मुंह से और नाक से बहुत ज्यादा। ब्लड नाक से आ रहा है? नाक से और मुंह से आ रहा है। ठीक है जी हकीम साहब। भाभी के ताल्लुक से ये जवाब कि उनका डॉक्टरी इलाज भी कराए और एंटीबायोटिक दवाएं उनकी चलेंगी और यूनानी इलाज भी करें। यूनानी इलाज में सपिस्तान, उन्नाब, अलसी 100 ग्राम और 30 ग्राम पीपले, इन सबको पाउडर बनाकर 1-1 चम्मच सुबह शाम गर्म पानी के हमरा दें। दूध भी ना दें उन्हें, दूध भी उनको इस वक्त नुकसान करेगा, तो दूध भी ना दें। और अपने डॉक्टर से भी मशवरा करें, टीबी का भी टेस्ट करा लें। ये आपकी भाभी से ताल्लुक़ से। और देखिए, जो आप नुस्खा ले रहे हैं नमक जैतून और खाने का सोडा, ये आपकी चर्बी कम करता है। वो चर्बी जो आपको नुकसान देती है, सिर्फ उस चर्बी को कम करता है। तो इससे कमज़ोरी नहीं आनी चाहिए, बल्कि तहरीक आनी चाहिए, यानी तवानाई आनी चाहिए, एक्टिव हो जाने चाहिए आप। और ये जो पेशाब के रास्ते एक रतूबत ज़ाया होती है, इससे आती है चर्बी, तो कमज़ोरी आती है इससे। तो उसको रोक लें तो आप सेहतमंद हो सकते हैं, वरना ये रतूबत आपको अंदर से कमज़ोर करती है। ये 1 चम्मच या 2 चम्मच इसबगोल की भूसी और 1 चुटकी इसमें मिला दें गोंद चिलगोज़ा, और इसको मीठा कर लें, दूध में मिला लें और रोज़ाना 1 बार रात को सोते वक्त ये खा लिया करें। आपकी ये कमज़ोरी और रतूबत की परेशानी भी अच्छी हो सकती है। ये वो हर शख्स ले सकता है जिसको वाइट डिस्चार्ज की शिकायत, किसी रतूबत की या नाइट फॉल की बहुत शिकायत होती है बच्चों में। बच्चियों को सफ़ेद पानी, यानी बच्चों को जरियान और औरतों को सैलान का मर्ज में, इसकी एक खुराक रोज़ाना लेने से तंदुरुस्त होना मुमकिन है। हकीम साहब, अगर ये चिकनाई इन्हें, जैसे इन्होंने बताया, मक़द की जानिब महसूस होती हो, यानी कि फुजले के साथ इन्हें महसूस होती हो, तो क्या ये पेट की किसी ख़राबी से की अलामत है? हाँ, अगर ये लैट्रिन के रास्ते आती है, मक़द के रास्ते आती है, तो आंतों में कोई इन्फेक्शन हो सकता है। तो आंतों के इन्फेक्शन की दवाइयाँ फिर लेनी ज़रूरी है। मेरा ख्याल ये है कि इनको पेशाब के रास्ते ये रतूबत ज़ाया होती है। जी, एक सवाल इनके बहू से मुताल्लिक़ है। जोड़ों में दर्द है, एड़ियों में तकलीफ़ है और बाल भी झड़ रहे हैं। हाँ, ये तो बस आप जानते ही होंगे कि गोंद सियाह एक ऐसा रॉ मटेरियल है जो अगर असली मिल गया तो बहू हो या सास हो या कोई भी रिश्ता हो, आधा ग्राम 2 बार खाने की सूरत है। खाने के बाद, नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद बस खा लिया करें। तमाम जोड़ों के, नसों के दर्द का या एड़ियों, पैरों के, घुटनों के दर्द का दुनिया का बेहतरीन इलाज माना जाता है, जो एक रॉ मटेरियल के रूप में है, बशर्ते वो असली मिल जाए। बेहिसाब लोग नकली बेच रहे हैं, उन लोगों से आप होशियार रहें, वो आपके साथ धोखा करना चाहते हैं। जी, 2 कॉलर्स और हैं। वर्षा, थोड़ा सा इंतज़ार। आपसे पहले पूजा हैं हमारे साथ गाज़ियाबाद से, उनसे बात कर लेते हैं। जी पूजा, बताइए क्या सवाल है?
पूजा में सुन पा रही हैं? नमस्कार मैम। हाँ जी मैम। जी, आदाब आदाब, फरमाइए। मेरे हस्बैंड साहब से तीन सवाल है मैम। पहला, मेरा बेटा है 9 साल का, वो तोतला बोलता है, कुछ वर्ड नहीं बोल पाता। ठीक है। और मेरा दूसरा सवाल है कि मुझे थायराइड है कई साल से, पूरा शरीर बहुत दर्द करता है, गर्दन में बहुत दर्द होता है और मेरे पेट में भी ना मतलब गोला सा घूमता रहता है। और मेरा तीसरा सवाल ये है कि मेरी बेटी है 13 साल की, उसको ना पीरियड बहुत ज्यादा होते हैं शुरू से ही, और उसको सफेद पानी बहुत ज्यादा होता है, पेट में बहुत दर्द होता है उसको। ठीक है, सुनिएगा जी हकीम साहब। देखिए, बेटी के लिए वो नुस्खा जो अभी मैं आपको बता रहा था कि किसी भी बच्ची को अगर वाइट डिस्चार्ज हो या ज़्यादा महीना आता हो तो 1 या 2 चम्मच इसबगोल की भूसी गर्म दूध में मिला लें और 1 चुटकी गोंद चिलगोज़ा उसमें मिला के रात को सोते वक्त पिला दिया करें। आपकी बच्ची का ठीक होना मुमकिन है। ये जो बच्चा तोतलाता है तो उसको जब खाना खाए या किसी भी तरह उसके खाने में ये जो काली मिर्च है, 1 काली मिर्च दिन में 2 बार इतना पाउडर उसके पेट में जाना चाहिए, काली मिर्च का पाउडर। या खाना भी बनाए तो उसमें जो काली मिर्च हम डालते हैं तो साबुत डाल देते हैं, तो उसके पूरे असरात हमारे खाने में नहीं आ पाते। तो काली मिर्च पीस के डाल दें खाने में, और जो भी वो शौक से खाता हो उसमें 1 चुटकी काली मिर्च दिन में 2 बार उसके पेट में पहुंच जाए। और रोज़ाना 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम बादाम का तेल उसके पेट में पहुंचना चाहिए। चाहे दूध में मिला के पिला दें, चाहे सालन में मिलाकर खिला दें, लेकिन 2 चम्मच उसके पेट में पहुंच जाना चाहिए। तो दर्द के वास्ते आपके एक गोंद आता है जिसे गोंद स्याह कहते हैं, काला गोंद भी कहते हैं, लेकिन बेशुमार नकली मिलता है, असली खरीद लें। और आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम खाएं। और सौंफ के पाउडर के साथ 1 चम्मच सौंफ का पाउडर खाएं, उसमें आधा ग्राम गोंद स्याह मिलाएं और पानी या दूध से खा लिया करें। आपके पेट की परेशानी के साथ दर्द को भी फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, थायराइड के लिए क्या करें हकीम साहब? थायराइड बहुत बढ़ा हुआ है इनका। तो देखिए, थायराइड में अपनी दवा छोड़े नहीं, लेते रहें। और 1 चुटकी नमक ज़ैतून पानी में मिलाएं, 1 चुटकी खाने का सोडा पानी में मिलाएं, और इस पानी से रोज़ाना सुबह निहार मुँह लें तो बहुत अच्छा, या वो जो थायराइड की गोली खाते हैं उसके आसपास पहले या बाद में 1 चम्मच धनिया का पाउडर खा लें और ये पानी पी लें, नमक ज़ैतून और खाने के सोडे का। ये खुराक 1 दिन में 2 बार ली जा सकती है। आप अपनी दवाएं भी लेते रहें तो आपका थायराइड कंट्रोल होना मुमकिन है। जी, वर्षा रानी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। वर्षा, ऐसा लगता है वर्षा इंतज़ार नहीं कर सकी। हकीम साहब, सौंफ के बारे में बहुत सारे आप उसके फ़वाइद के बारे में बताते हैं। आँखों के लिए सौंफ कितना मुफीद है और किस तरह ये चबाकर खाया जाए या इसे बॉयल करके इसके पानी को छानने के बाद इस्तेमाल किया जाए, क्या तरीक़ा हो अगर आँखों की रोशनी ठीक करनी है? देखिए, आँखों के लिए 3 चीज़ें बहुत मोतबर हैं। एक तो सौंफ, एक कशनीजी यानी किशमिश मुनक्का, और एक गाजर का जूस। जिस तौर पर भी आप लेना चाहें। कुछ लोग सौंफ को चबाना पसंद नहीं करते तो उबाल के उसका पानी पी लें, 1-2 चम्मच सौंफ का। वैसे कभी ये प्रथा थी कि हर खाने के बाद नारियल और सौंफ कटा हुआ थाली में आता था किसी भी दावत में। हमने भी देखी वो दावतें, आजकल नहीं आता।
तो ये इस मुतालिक था कि ये पेट को ठीक करते हुए आंतों और आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है। क्या चीज़ आपने याद दिला दी, ये रस्में, ये रिवाज, ये तमाम चीज़ें हकीम साहब हमारी तहजीब का हिस्सा थे और इनमें कहीं ना कहीं सेहत भी छुपी हुई थी। हिकमत तो थी ही, सेहत के भी राज पोशीदा थे। वर्षा एक बार फिर फ़ोन लाइन पर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी वर्षा, बताएं क्या सवाल है? हाँ जी जी इस्तकबाल है वर्षा जी, बताएं क्या सवाल है? हाँ, मेरे ना 2 सवाल है। हाँ, पहला ये ना मेरे को तो एक चमड़ी का रोग है, स्किन का, मैंने बताया था डॉक्टर साहब को। मेरे ना कानों में, आंखों में, गले में जा रही है। मेरी फूड पाइप है ना, वो उसका रास्ता टाइट हो गया है और खाने में मेरे को दिक्कत होती है। और कानों में जैसे पतले पतले छिलके हैं मेरे कानों में, जैसे कान में सुनाई कम देता है। आप उसकी थोड़ा सा डॉक्टर साहब बोले, सुनाई कम पड़ता है। मैंने कोई नुस्खा बताया था आपको? अब मेरे को आपने नमक बताया था और धनिया बताया था, वो तो ले रही हूँ। नमक फूड पाइप है ना मेरी फूड पाइप, वो रास्ता टाइट है, रात को बंद हो जाता है, चिपक जाता है। नमक जैतून लिया आपने? नमक जैतून लिया? नमक जैतून बताया था? जैतून नहीं बताया आपने, जो वो बताया था जैतून और धनिया। जी, नमक जैतून आपने इस्तेमाल किया? हाँ जी, कर रही हूँ मैं वो। हाँ, कुछ फायदा? अभी थोड़ा टाइम हुआ है, अभी तो चेहरे पे था थोड़ा सा फर्क है, और गले में, आंखों में, कानों में छिलके हैं पतले पतले जैसे वाइट से आ जाते हैं। हाँ, नमक जैतून कहाँ से लिया था आपने, क्या भाव लिया? और नमक जैतून आपकी कंपनी से मंगाया था। ठीक है, तो देखिए फायदा तो शुरू हो चुका आपको और थोड़ा वक्त लगेगा। जहां आपको किसी दवा से कोई फायदा नहीं था, अब आपको फायदा शुरू हो गया। इसे छोड़े नहीं, ये नुस्खा ज़रूर लेते रहें। और फूड पाइप के लिए आप अलसी को हल्का सा भून लें, अलसी और मेथी का दाना, इसको पाउडर बना लें दोनों को, और आधा चम्मच रोज़ाना गर्म पानी से इस्तेमाल किया करें, तो फूड पाइप में भी आपको काफ़ी राहत होना मुमकिन है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा नाज़रीन, लेकिन यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बहुत जल्द हाजिर हुए, कहीं ना जाए, देखते रहें आदाब डॉक्टर। एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। आइए प्रोग्राम के सिलसिले को आगे ले चलते हैं, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि हकीम साहब का एक बार फिर दिल की अमीक गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करते हुए इस्तकबाल किया जाए, क्योंकि अपनी बेपनाह मसरूफियात, अपनी बेपनाह सरगर्मियों के बावजूद अपने नाज़रीन के लिए वक्त निकालते हैं, और ये किसी सदक़े जारिया से कम नहीं है। हकीम साहब पर फिर आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। सलामत रहें, शुक्रिया। अभी जैसे आपने सौंफ का तज़किरा किया, कटे हुए नारियल का जिक्र किया, एक दरीचा है जो माजी की जानिब खुलता है आपकी गुफ्तगू से। अल्लाह ताला आपको सेहत और सलामती दे। 2 तहजीबी कदरों के दरमियान आप एक बहुत खूबसूरत पुल और संगम की हैसियत रखते हैं। न जाने कौन कौन सी बातें किस तरह गुफ्तगू के ज़रिए हमारे इस प्रोग्राम में दर आती हैं। वो लोग जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, वो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उनकी तबीयत भी बाग बाग हो जाती है। जो नई नस्ल के लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उन्हें भी सुनने को कुछ नया मिलता है। तो वक्तन फ़वक्तन ये तमाम चीज़ें एक तरह का इयादा है, ये भूली बिसरी यादों को ताज़ा भी करती हैं, और वो चीज़ें जिन्हें आज हमने दरकिनार कर दिया है, कहीं भुला दिया है, परेशानियां उठाते हैं, लेकिन अपने रूट्स की तरफ नहीं जाते, अपने बुज़ुर्गों की बातों को या इन तमाम चीज़ों को जो जिनमें हिकमत पोशीदा थी, शायद हमारे पास वक्त नहीं है या हम नज़रअंदाज कर देते हैं। कितनी बड़ी गलती है ये। मेरे उस्ताद का एक शेर है, इरशाद कि पुराने अंधेरों में पिन्हा जिया थी, पुराने अंधेरों में पिन्हा जिया थी, झलकती है जुल्मत नई रोशनी से। तो पहले जो भी काम किया जाता था वो सेहत और हिकमत और अदब के ताल्लुक़ से होता था। पहले लगता था कि ये
दावत की और फिर वो कट के आ गया, ये धनिया, सौंफ, नारियल, छालियाँ, ऐसे मेहमान के सामने ऐसे बड़े तवाज़ो से लेते थे और जिसको जितना चाहिए उठा लेता था। तो एक लंबा दराज अरसे तक चला ये, और अब सब ख़त्म हो गया, अब नहीं देखने को मिलता। तो उसका मकसद ये था कि हमारा पेट ठीक रहे। अच्छा, जितने भी खाने बनते हैं बारातों में वो सारे नुकसानदेह होते हैं। उसमें बहुत मुरगन होते हैं एक तो, फिर चर्बी आलूद होते हैं, ये चर्बी जो इंसानों को नुकसान देती है। तो ये जो कदरें थी ये उसका इलाज था कि अगर किसी ने खाना खा लिया तो इसमें जो नुकसानदेह अज्जा हैं ये नुकसान ना दे मेहमान को। और अब क्या करते हैं कि वो ठंडे पेश करते हैं और तरह तरह के जूस जिनकी कोई असलियत का पता नहीं। तो ये पेट मुतासिर हुआ तो बीमारियां आने लगी। हमारा पेट जो है, हर पैथी में हमारे पेट को उम्मुल इमराज कहा गया है, बीमारियों की माँ। तो ये जो देखने में सौंफ है और नारियल है और धनिया है, यही तो हजम का रास्ता है। अब हमने ये बंद कर दिया। अब मैंने बताना शुरू किया, कुछ लोगों ने शुरू किया है, तो फ़ायदे इंशाअल्लाह ज़रूर ज़रूर हकीम साहब, बहुत से लोगों में एक नई रोशनी ने जन्म लिया है और ज़रूर आगे फैलेगी। मिश्रा जी एक बार फिर हमारे राब्ते में। मिश्रा जी आवाज़ सुन रहे हैं हमारी? हेलो जी मिश्रा जी, आदाब आदाब। हाँ, हमने सर वो खाया था थायराइड की दवा। 300 ग्राम धनिया लिया था, 100 ग्राम आंवला लिया था, 100 ग्राम मेथी लिया था। तो 3 महीने उसको खाया सर। और 3 महीने में और फिर मैंने कहा उसको जांच कराइए, तो 9 था, 9 से फिर 12 हो गया हो। तो बताइए सर इसमें क्या किया जाए? आपने अपनी दवा तो नहीं छोड़ी थी? नहीं, दवा नहीं छोड़ी सर। अच्छा, फिर तो नहीं बढ़ना चाहिए। नमक जैतून डाला था उसमें? नहीं, गोंद मोरंगा कहा था सर, टीवी पर सुना था। 300 ग्राम धनिया, 100 ग्राम मेथी और 100 ग्राम आंवला। ठीक है ठीक है। हाँ देखिए, गोंद मोरिंगा हो या नमक जैतून हो, ये डालना है। और एक चुटकी खाने का सोडा पानी में मिला लें और इस पानी से खाना है इसको। और बढ़ने से तो मैं बहुत हैरत में हूँ, लेकिन इस तरह से लेंगे तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। लेकिन आप ये देखें कि जिस तादाद में माशाअल्लाह कॉल्स आ रही हैं, इसका मतलब है कि लोग आपकी अदम मौजूदगी में भी प्रोग्राम देखते हैं, सुनते हैं, एक दूसरे को वो मशवरे देते हैं। और जब लाइव देखते हैं तो खुशी का आलम तो एक अलग होता ही है। लेकिन ये एजाज़ मसीहाई अगर हम कहें तो ये एजाज़ मसीहाई क्या है हकीम साहब? अच्छा देखिए, ये तो मशहूर या तय हो ही गया कि मेरे नुस्खे जात से लोगों को फ़ायदा होता है। अच्छा, हर शख्स अपने या अपनों के इलाज मालाज के चक्कर में है। तो अगर मेरी अदम मौजूदगी भी रहती है तो मेरे मशवरे तो रहते हैं माशाअल्लाह। यानी अगर प्रोग्राम नहीं आया जी, तो इसी टाइम पर प्रोग्राम तो चलता ही है। वही तो मैं हैरान हूँ कि लोग इसका मतलब उससे भी देखते हैं। बीमारी में मुब्तला है और मुख्तलिफ डॉक्टर्स के इलाज से परेशान हो गया है या मुआलिजीन के पास जाके या नुस्खे आजमा करके वो थक चुका है। और जब उसे कहते हैं कि सेहत है, जान है, तो जान है। सेहत से या तंदुरुस्ती से बड़ी नेमत तो कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि ज़िंदगी का सुख कहिए, चैन कहिए, रौनक कहिए, रंगीनी कहिए, लुत्फ़ कहिए, सब कुछ इसे एक सेहत पर उसका दारो मदार है। हम कामकाज भी तभी बेहतर अंदाज में कर सकते हैं जब हम सेहतमंद हैं। ज़िंदगी का लुत्फ़ भी तभी हमें उठा सकते हैं जब हम सेहतमंद हैं। खुशी का एहसास भी तभी होता है जब हम सेहतमंद हैं। तो आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं हकीम साहब, इससे बड़ा सदक़ा जारिया या इससे बड़ा कार्य खैर नहीं हो सकता। तो वो लोग जब आपके नुस्खे आजमाते हैं और उन्हें माशाल्लाह शिफा होती है, फिर वो दूसरे लोगों को बताते हैं, तो ये तो एक चेन है,
या आपने एक दरख्त या जैसे कहते हैं कि एक सबील है, एक चश्मा है जो जारी किया है, और न जाने कितनी नस्लों को सैराब करेगा ये। हाँ, बस एक बात मेरी मान ली मेरे नाजरीन ने, वो हिंदी वाले हों या उर्दू वाले हों, कि वो नुस्खे दूसरों को पहुंचाना शुरू कर दिए। हाँ। इससे भी मेरी मकबूलियत बहुत बड़ी। अब होता क्या है कि वो किसी को दर्द है, कहीं भी दर्द है, तो वो अपनी किसी बहन से, भाई से, बाप से, किसी भी रिश्ते से कहता बहुत दर्द है, इतने साल हो गए, तो उसने कहा ये क्यों नहीं लेते, क्योंकि ये तो मैं जानता नहीं, तो लिंक भेजो। अब वो लिंक भेज देता है, तो शेयर बहुत होते हैं, कमेंट्स इतने नहीं आते जितने शेयर आते हैं। तो लोग एक दूसरे को बताते हैं कि देखो ये चीज़ है, ऐसे खानी है, और फिर मेरी वीडियो चलती है, तो फिर वो शख्स भी जुड़ जाता है। तो ये सोशल मीडिया बहुत बड़ी ताकत बन गया है, और लोग मेरा साथ दे रहे हैं लोगों को नुस्खे पहुंचाने में, लोगों को फ़ायदा पहुंचाने में। कोई एहतियात या कोई ऐसा पैगाम भी जो अपने नाज़रीन तक आप देना चाहें, जो ये नुस्खों को माशाल्लाह आम कर रहे हैं? अच्छा देखिए, जो भी नुस्खे जात में बताता हूँ उनका असली मिलना शर्त है। अच्छा, जो भी मैं बताता हूँ, मार्केट में लोग जो बेईमान हैं वो मुझे फॉलो करते हैं। अगर मैं गौनसिया कहता हूँ तो वो ऐसा ही कुछ करके मार्केट में डाल देते हैं, और ऐसे लोगों की तादाद 25-30 हो गई है जो नकली दवाएं बेचते हैं। तो असली लेना शर्त है। किसी को भी अगर असली मिल गया, जो भी नुस्खा मैं बताता हूँ, तो उसको फ़ायदा होना मुमकिन है। बिल्कुल। पहचान या अलामत, अगर एक आम इंसान जानना चाहे कि क्या असली और नकली में फ़र्क क्या है या अलामत क्या है? हाँ देखिए, वैसे तो नकली लोग बनाने वाले बहुत ज़हीन होते हैं, लेकिन उनकी मेहनत गलत जगह पर लगी होती है, तो वो असली से भी अच्छा बना लेते हैं। ये आप देखेंगे, अगर वो अपनी सही जगह पर मेहनत करें तो वो उससे भी ज़्यादा पैसे कमाने के लिए करते हैं, तो पैसे कमा सकते हैं। तो पहचान मैंने बेशतर बताई है, लेकिन वो सब भी वो कर लेते हैं। और गौनसिया यानी काला गोंद चमकता नहीं है शीशे की तरह, और ये गौनसिया चमकता है तो समझ लीजिए नकली है। कड़वा भी होता है तो कड़वाहट भी डाल देते हैं उसमें। नमक जैतून एक ऐसा नमक है जो नमकीन नहीं होता और ठंडा सा होता है, और ऐसे ही हर चीज़ की एक पहचान है। लेकिन नकल वाले लोग हमसे आपसे भी बहुत ज़्यादा दिमाग रखते हैं, हमेशा ये नकल ही बनाते रहते हैं। असली लेना आपकी जिम्मेदारी, फ़ायदा होना मुमकिन है। बिल्कुल हकीम साहब, लेकिन कहा गया है ना कि सदा नाव कागज़ की चलती नहीं, या काट के हंडिया बार बार नहीं चढ़ती। नकल के लिए वो बेशक जितनी अक्ल लगा लें, जितनी शातिराना चाल चल लें, लेकिन पायदारी नहीं है उसमें। इसी तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मन गश्शा फलैसा मिन्ना, कि जिसने धोखा दिया किसी को या धोखेबाजी की तो वो हम में से नहीं है। तो ये धोखा देना किसी को, ये कितना बड़ा गुनाह है। और माशाल्लाह कॉरपोरेट वर्ल्ड में आप बरसों से हैं, माशाल्लाह इतना बड़ा नेटवर्क है, तो आप ऐसे धोखेबाज लोगों को क्या कहेंगे कि वो ये काम छोड़ करके ईमानदाराना कोशिश क्यों नहीं करते हैं? देखिए, बेईमानी का एक माइंड सेट हो जाता है, जिसको ये यकीन ना हो कि बग़ैर बेईमानी के भी तरक्की हो सकती है। तो जब माइंड सेट हो जाता है कि बेईमानी से ही सब कुछ हो सकता है, ऐसे कई लोग, कई लड़के जो जिनकी तालीम का खर्च भी हमारी तरफ था, उनकी तालीम में बहुत मदद की, और फिर उनकी बेईमानी आ गई। हम गौनसिया बेचते हैं, वो भी बेचने लगे, वो नकली बेचने लगे। अगर बेईमानों को ही से ही आदमी की तरक्की करता तो ईमानदारों का कुछ नहीं होता। तो लोगों को अपनी परेशानी से परेशानी नहीं होती, वो एक जहन बन जाता है कि
छीन के खाने का। अब कमा के खाने में और छीन के खाने में बहुत बड़ा फ़र्क है। तो ऐसे बहुत से लोग इस लाइन में उतर आए जो मुझे जानते भी हैं, लेकिन उन्होंने देखा मैं तरक्की कर रहा हूँ तो उन्होंने नकली की तरक्की कर रहा है, लेकिन वो 2-4 महीने काम करते हैं फिर बर्बाद हो जाते हैं और फिर दूसरी कोई नकल बनाते हैं फिर बर्बाद हो जाते हैं। तो बर्बादी तो तय है नकल करने वालों की, धोखा देने वालों की, आज नहीं तो कल। लेकिन हमें खुद भी सावधान रहना लाजिम है। ठीक, वक्त हो रहा है इस प्रोग्राम को यहीं पर ख़त्म करने का, लेकिन इजाज़त लेने से पहले हम चाहेंगे कि एक बार फिर आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से, अपनी पूरी टीम की जानिब से हकीम साहब का दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा कर दिया जाए। अपनी बेपनाह मसरूफियात के बावजूद, अपने दीगर सरगर्मियों के बावजूद अपने नाज़रीन के लिए वक्त निकालते हैं, हद दर्जा ममनून व मशकूर है। अल्लाह ताला आपकी इन तमाम काविशों को कबूल करे और इसके आपके लिए ज़ख़ीरा आखिरत बनाए। हकीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपके लिए भी आसानी बेहतरी करे। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। तो नाज़रीन, अगली मुलाकात तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।